नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पंडित। फिर आपसे एक सवाल, और बड़ा गजब का सवाल। अमीर बनना चाहते हैं आप कहोगे साहब क्या सवाल कर रहे हो। आज की तारीख में हर आदमी तो अपनी जिंदगी में यही तो बनना चाहता है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल, जवानी में अमीर बनना चाहते हो आप? हैं? जवानी में अमीर बना जा सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा मेरे भाई। अमीर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जवानी में अमीर बनना, ये बहुत बड़ी बात है? अब जरा सोचो ना कि 60 साल की उम्र में जाके, 55 साल की उम्र में जाके आप अगर अमीर बने, तो 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जाके अमीर बनने के बाद आप क्या करोगे? वो जो दौलत आप कमाओगे, वो जिंदगी में जो चीजें आपके पास होगी, क्या करोगे? घूमने के लिए मॉरिशस जाओगे या काशी हरिद्वार जाओगे? समझ रहे मेरी बात को ना? ये बिजनेस दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, आपको आपकी जिंदगी में अमीर बनने का मौका देता है। और मजे की बात, अगर आपने जवानी में से अगर आपने ज्वाइन किया, तो जवानी में ही ये आपको अमीर बनने का मौका आपको देता है। जवानी में ही आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहता है। जवानी में रिटायरमेंट की लाइफ को जीना चाहते हैं? यदि हाँ ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये वही है जो जवानी में ही आपको रिटायरमेंट की लाइफ को जिंदगी जीने का आपको मौका देता है। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे दिमाग में एक विचार क्या डाला है, जवानी में रिटायर नहीं होते। रिटायरमेंट का मतलब होता है 60 साल का बूढ़ा, जिसके बालों में सफेदी हो, हाथों में एक डंडा हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी होनी चाहिए, है ना? चेहरे पे झुर्रियां होनी चाहिए, उम्र 60 बरस की होनी चाहिए। उस आदमी को रिटायर कहा जाता है। रिटायरमेंट का मतलब 60 साल का बुजुर्ग। ये विचार हमारे दिमाग में किसने डाला है? ये मेंटलिटी हमारे दिमाग में किसने डाली है? हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने ये हमको समझाया है कि 60 साल का बूढ़ा ही रिटायर हो सकता है। ना जी ना साहब, ना जी ना। एज ये डिसाइड नहीं करता कि किसी व्यक्ति को किस उम्र में रिटायर्ड होना चाहिए ना। एज डिसाइड नहीं करता किसी व्यक्ति की किस उम्र में रिटायर होना चाहिए। अल्टीमेटली रिटायरमेंट जो है ना, आपका फाइनेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है कि आप किस उम्र में आप रिटायर होना चाहते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जरा मेरे साथ आप कल्पना करो। मान लो आज की तारीख में आपके घर परिवार की जो जरूरत है ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल की फीस, बच्चों का खाना पीना, घर के सारे राशन पानी का सारा इंतजाम, स्कूल की फीस, बस का फीस, वो सारे जो आपके रोज वाली जिंदगी के जो खर्चे हैं, मान लेते हैं आपका 1 लाख रुपए का महीने का आपका खर्चा है ना। अभी से, आज से अगर मैं आपको 2 लाख रुपया महीना, जब तक आप दुनिया में हो तब तक मैं आपको देना मैं शुरू कर दूं, हर महीना 2 लाख रुपया हर महीना। 1 लाख रुपया आपकी जरूरत के लिए पूरा हो जाएगा ना, बाकी बचा 1 लाख दूसरी चीजों के लिए आप इस्तेमाल में आप रख सकते हैं, है ना। 2 लाख रुपए महीना आज से मैं आपको देना शुरू कर दूं। कब तक? जब तक आप दुनिया में हो तब तक। तो आप मुझे बताओ, रिटायर्ड होने के लिए क्या किसी व्यक्ति को 60 साल की उम्र का इंतजार करना पड़ेगा, या जिस उम्र में आज आप हैं उसी उम्र में आप रिटायर्ड हो सकते हैं? उसी उम्र में आप रिटायर हो सकते हैं, है ना। रिटायरमेंट का मतलब मेरे भाई ये नहीं होता कि 60 साल का कोई व्यक्ति हो गया तो वो रिटायर हो गया। भाई 60 साल के व्यक्ति को रिटायर क्यों किया जाता है आपको पता है? आपने नींबू देखा है? नींबू, लेमन, लेमन, वो नींबू को जब हम काटते हैं और उसका जूस पूरा निकाल लेते हैं, ऐसे एक एक बूंद उसका जूस निकाल लेते हैं। अब जूस निकालने के बाद, एक एक बूंद निकालने के बाद, वो जो बच गया जूस निकालने के बाद, उसका हम क्या करते हैं? कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। बोला क्यों? जितना उसमें जूस था हमने सारा निकाल लिया। तो क्या होता है ना कि वो व्यक्ति जो जवान है, उसके भीतर जितना जूस है ना, सरकारी कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां उसका पूरा जूस निकाल लेती है। अब 60 साल की उम्र जाते जाते तो अब उसमें से जूस बचा नहीं, तो अब उसको मसलने से क्या फायदा होगा? तो भाई अब ये किसी काम का रहा नहीं, इसे डस्टबिन में डालो, रिटायर करो। उस व्यक्ति को इसलिए रिटायरमेंट नहीं दी जाती कि उस व्यक्ति को काम करना नहीं आता, उस व्यक्ति को काम करने की क्षमता उसके पास में नहीं, उस व्यक्ति को उस काम की कोई जानकारी नहीं है। अरे साहब, जिस डिपार्टमेंट में वो आदमी है ना, जिस डिपार्टमेंट में वो आदमी है जिसकी उम्र 60 साल की है, उस डिपार्टमेंट में उस काम का सबसे ज्यादा तजुर्बेकार अगर कोई व्यक्ति है ना तो वही है। लेकिन सबसे ज्यादा तजुर्बेकार व्यक्ति को रिटायर क्यों किया गया? क्योंकि अब उसका शरीर काम करने के लिए अलाउ नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो आदमी उस काम को करना नहीं जानता, अरे उससे बढ़िया तो कोई दूसरा नहीं जानता, लेकिन उसे रिटायरमेंट क्यों किया गया? क्योंकि अब वो काम करने के लायक नहीं रहा, इसीलिए रिटायर्ड। यही हमारे समाज की असली सच्चाई है ना, असली सच्चाई है। मेरे यार आप मुझे बताओ ना कि 60 साल की उम्र में हम ये सोचते हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा ना तो अपनी लाइफ में खुल के जीऊंगा। अरे मेरे यार, 60 साल की उम्र में जाके कैसे फरारी चलाओगे, कैसे लैम्बोर्गिनी चलाओगे, कैसे रोल्स रॉयस चलाओगे, कैसे पोर्शे चलाओगे? वो 60 साल की उम्र में जाके मॉरिशस जाकर
क्या मजा लोगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, है वहां जहां घुटनों का दर्द होगा, सर में दर्द होगा, वहां दवाइयां साथ में चलेंगी, बीपी की, लो बीपी, हाई बीपी, शुगर की, ढेर सारी दवाइयों के साथ जी पाओगे आप? जिंदगी जीने का जो असली मजा है ना, ये उम्र में है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर आपको जवानी में मिला है ना, आज आपकी उम्र अगर 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, तो ऊपर वाले का ना शुक्रिया कहना कि ऊपर वाले ने आपको आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए इस उम्र में आपको दिया है। ये उम्र में अगर आप कुछ कर गए तो जवानी जीने के लिए आपको मिलेगी, और बाकी आने वाले कल में जो बची हुई जो जिंदगी है ना, आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप जियोगे। एक रिटायरमेंट वाली लाइफ को आप जिएंगे, है ना, रिटायरमेंट वाली लाइफ को। आपने अगर मेहनत करके एक बड़ी टीम अगर आपने बनाई है, आपने मेहनत करके एक बड़ी टीम बनाई है, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख लोगों की टीम आपने बनाई है। जरा सोचो, 2 लाख की टीम आपने बनाई है, या 1 लाख की भी अगर आपने टीम अगर बनाई है, या 10-20 हजार की टीम आपने बनाई, मेरे भाई मान लो 20,000 की आपने टीम बनाई है, 20,000 लोग आपकी टीम में हैं। वो 20,000 लोग अगर रोज सिर्फ 1 घंटा अगर अपने लिए ही अगर काम करना अगर शुरू कर देते हैं, तो एक दिन में कितना काम आपके लिए हो सकता है? 20,000 घंटे। जबकि आप कितनी भी जीतोड़ मेहनत आप करते, आप दिन भर में कितना काम कर सकते थे? 2 हाथों के साथ 24 घंटे। भगवान ने इतना ही बना के दिया है, रात और दिन मिलाकर 24 घंटे ही कर सकते हैं। लेकिन आप अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है, जिस नेटवर्क की वजह से आपके काम ना करने की वजह से भी आपके लिए डेली 20,000 घंटे काम हो सकता है। यानी आप काम ना करो तो भी आपके लिए पैसा आएगा, और काम अगर आप करो तो भी पैसा आपके पास में आएगा। आप उस पैरामीटर में चले जाते हैं एक बड़ी टीम बनाने के बाद, जहां पर आप काम करो या ना करो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास जो एक बड़ी टीम है, उसके काम करने के एवज में वो पैसा आप तक आता है। तो आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी में ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस उम्र में आप रिटायर्ड होना चाहते हैं। जवानी में अगर ये बिजनेस आपको मिला है ना, तो आप बड़े किस्मत वाले हो। जवानी में रिटायरमेंट की लाइफ को जीने का मौका आपके पास मिला है कि फटाफट 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल रगड़ कर मेहनत कर डालो, एक बड़ी टीम बना लो, एक बड़ा साम्राज्य बना लो, और बाकी की बची हुई जिंदगी को अपनी मर्जी के हिसाब से जियो। छुट्टी लेनी है, बीवी को घुमाने के लिए मॉरिशस जाना है, बीवी को घुमाने के लिए दुबई जाना है, बीवी को घुमाने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, छुट्टी के लिए बॉस को अर्जी लगाना ना पड़े कि साहब मेरी 10 दिन की छुट्टी सैंक्शन करो। अपनी जिंदगी के मालिक आप खुद होंगे। आपने अगर ये बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को अगले 5-7 साल दिल से, लगन से आपने अगर मेहनत कर डाला, तो बाकी बची हुई जिंदगी आपके पास में है। लेकिन आज ये बिजनेस अगर किसी व्यक्ति को 50 साल या 55 साल की उम्र में अगर आपको मिला है, दुखी और परेशान मत होना। आपके बेटे की उम्र में अगर किसी व्यक्ति को, मेरी उम्र के किसी व्यक्ति को अगर ये बिजनेस मिला है, तो उसकी जिंदगी लाजवाब हो गई है साहब, उसकी जवानी लाजवाब होने वाली है। और जिसको 50-55 साल की उम्र में बिजनेस मिला ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका तो बुढ़ापा लाजवाब हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस की वजह से आने वाले कल में आपके बेटे की जवानी लाजवाब होने वाली है। तो मेरे यार, ये बिजनेस है ना, आपको ये डिसाइड करने का मौका देता है कि आप किस उम्र में आप रिटायर्ड होना चाहते हैं, किस एज में आप रिटायर्ड होना चाहते हैं। रिटायरमेंट के लिए आपको 60 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज आपने मेहनत करना शुरू किया, जिस भी एज में हो, अगले 5 साल, 6 साल, 7 साल डट कर मेहनत करके बड़ी टीम आप बना डालो, और बाकी बची हुई जो जिंदगी है, उस बचे हुए समय के मर्जी के मालिक आप खुद बन जाओ, ताकि बची हुई जिंदगी को अपने बॉस के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से आप जियो। मर्जी के मालिक बनो। टाइम फ्रीडम को आप यहां से हासिल करो, फाइनेंशियल फ्रीडम को आप यहां से हासिल करो, डट कर मेहनत करो। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जो आने वाले कल में बड़े से बड़ा सपना आपका पूरा कर सकता है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने अगर बेल आइकन अगर नहीं दबाया है तो बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी इस चैनल के ऊपर मैं नया वीडियो में अपलोड करूंगा, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। और अगर वो वीडियो आपको पसंद आता है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो अपने टीम में जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फायदा आपको भी मिले और आपकी पूरी टीम को भी मिले। एक बार फिर से जय हिंद, नमस्कार।